वो भाव जो ये तय करता है कि हम किस सूरत-ए-हाल में आगे की दुनिया में जाएंगे, हम इस जिंदगी की पारी से अगली पारी में कैसे बढ़ेंगे, हमारी रूह क्या करेगी आगे चलकर, और कि हमें मोक्ष मिलने का जरिया है या नहीं, कि हमें निजात पाने का मौका है या नहीं, कि हमारे पास एक पक्का मौका है कि हम एक पक्की विरासत छोड़कर जाएंगे, कि हम अपने वजूद के सबसे ऊंचे स्तर पर खिदमत करेंगे या फिर हम अपना बहुत सा वक्त एक निचले स्तर या दुनियादारी के स्तर पर गुजारेंगे। ये सब कुछ 12वें भाव से तय होता है और इसलिए 12वां भाव बहुत जरूरी हो जाता है, मोक्ष के नजरिए से, दूसरों की खिदमत के नजरिए से, एक विरासत छोड़ने के नजरिए से। इसके अलावा सेहत का भाव भी एक भाव है जो तन्हाई या अकेले होने का इशारा करता है। अब सवाल ये है कि वो वक्त कब आता है जब हम अकेले हो जाते हैं, या तो हम उस वक्त अकेले होते हैं जब हम अपने जन्म के देश से, अपनी जन्मभूमि से बहुत दूर निकल जाते हैं और जहां से हम पैदा हुए थे, जहां हमारा कुनबा है, जहां हमारी बिरादरी है, जहां हमारा फौरी समाज है, उन सब से बहुत दूर चले जाते हैं। हम दूर जाकर सुकून पाते हैं, रहने की जगह पाते हैं, काम पाते हैं, एक ऐसी जगह जो हमारी जन्मभूमि से बहुत बहुत दूर हो। तो हम कुनबे से अलग हो जाते हैं, हम अपनी वतन से अलग हो जाते हैं, हम अपने प्यारों से अलग हो जाते हैं। और इसीलिए पुराने जमाने में 12वें भाव को हर जाने, अकेलेपन और तन्हाई का भाव कहा जाता था। क्यों? क्योंकि पुराने जमाने में अगर आप अपनी जन्मभूमि से दूर जा रहे थे, खास तौर पर किसी दूसरी सल्तनत में, क्योंकि पहले सियासी तौर पर चलने वाली जगहों, जमहूरियत से चुनने वाली जगहों के बजाय ज्यादा सल्तनतें हुआ करती थीं, तो अगर आप एक सल्तनत से दूसरी सल्तनत में जा रहे थे, खास तौर पर वो सल्तनत जो बहुत दूर हो, तो उस जगह पहुंचने में महीनों, बल्कि कभी कभी बरसों भी लग जाते थे। आपको अपने प्यारों से जुड़ने का कोई जरिया नहीं था, उन्हें पता नहीं होता था कि आप कहाँ हो। आप एक परदेश में रह रहे होते थे, अपने प्यारों से कटे हुए। तो 12वां भाव अपनी जमीन से दूर होना, हर जाने, अकेलेपन, तन्हाई का भाव समझा जाता था, इसलिए उसे खास अच्छा नहीं समझा जाता था। दूसरी बात, बहुत बार अगर आप अपने जन्म के देश से, अपनी जन्मभूमि से दूर जा रहे थे, तो आपको समुद्र के रास्ते या पानी के रास्ते सफर करना पड़ता था, और उस जमाने में ये एक बुराई समझी जाती थी, खास तौर पर हिंदुस्तानी उपमहाद्वीप में। हिंदुस्तानी तहजीब में समंदर पार करना बुराई समझी जाती थी क्योंकि इसे नामहफूज समझा जाता था, और बहुत बार जो लोग समंदर के रास्ते गए वो या तो वापस नहीं लौटे या फिर बहुत बाद में लौटे, तो उनके कुनबे, उनकी वतन के लिए उनका वजूद लगभग गैर मौजूद हो जाता था, और इसलिए 12वें भाव को सबसे शुभ भाव नहीं समझा जाता था, बल्कि इसे हर जाने या सबसे बड़े हर जाने का भाव समझा जाता था। इसे शादी के बाहर रिश्ते रखने का भाव भी समझा जाता था। पुराने जमाने में हिंदुस्तानी उपमहाद्वीप में एक शख्स बहुत छोटी उम्र में शादी कर लेता था, शायद अपनी जवानी के पहले ही, और अगर ये शख्स परदेशों का सफर कर रहा था और बरसों के लिए दूर चला गया था, तो हो सकता है कि उसे किसी और मुल्क में अपनी शादी की जिंदगी के बाहर कोई और रिश्ता मिल जाए, और ये रिश्ता उसके कुनबे से छुपा रहेगा, क्योंकि उसके कुनबे को पता नहीं होगा कि वो किसी रिश्ते में है या किसी के साथ है, किसी परदेश में, और शायद लंबे वक्त तक अपने कुनबे से, अपने साथी से दूर, उसके लिए ये एक छुपा रिश्ता होगा। तो 12वें भाव को एक अशुभ भाव या शादी के बाहर और छुपे रिश्ते का भाव भी समझा जाता था। तीसरी बात, इसे छुपे दुश्मनों का भाव भी समझा जाता था। छठा भाव उन दुश्मनों का भाव होता है जो जाहिर हैं, जो आपसे रोजमर्रा के मुकाबले में लगे रहते हैं। छठा भाव आपके काम के साथियों का भाव भी है, जो तरक्की और बढ़ोतरी के लिए आपसे मुकाबला करते हैं, तो ये वो हैं जो आपके सामने हैं, जो जाहिर दुश्मन हैं। 12वां भाव, छठे से 7वां, उन दुश्मनों का भाव है जो छुपे हुए हैं, और इसीलिए 12वां भाव छुपे दुश्मनों का भाव समझा जाता था, क्योंकि ये लोग आपको वहां से निशाना बनाते थे जहां से आपको पता नहीं होता। इनमें से कुछ लोग आपके अपने कुनबे से, आपके अपने दोस्तों के दायरे से, आपके अपने नेटवर्क से हो सकते हैं, फिर भी वो आपकी पीठ पीछे काम करते हैं,
आपको कभी पता नहीं चलता। और इसीलिए 12वें भाव को अशुभ समझा जाता था, क्योंकि आपको ये भी नहीं पता कौन आपकी पीठ पीछे काम कर रहा है। तो 12वें भाव से बहुत सी बुराइयां जुड़ी हुई थीं, या उसे बुराइयां दे दी गई थीं। हालांकि आज के दौर में क्योंकि परदेश जाना आसान हो गया है, इसलिए ये एक प्लेसमेंट की तरह हो गया है। खास तौर पर लग्नपति का 12वें भाव में जाना या चौथे भाव के मालिक का परदेश या 12वें भाव में होना। कोई शख्स जो आपके जन्म के मुल्क से दूर जाकर परदेश में रहता है और परदेश में अच्छा करता है, क्योंकि 12वां भाव चौथे भाव से 9वां होता है। तो जो शख्स अपना घर तलाश करता है, चौथा भाव घर और घरेलू जिंदगी का भाव होता है, वो परदेश जाकर ये घरेलू जिंदगी वहां बसाता है, अपने कुनबे को वहां बुलाता है, परदेश को अपना घर बना लेता है और वहां अच्छा करता है, क्योंकि 9वां भाव सबसे बड़े फायदों का भाव होता है और 12वां भाव चौथे से 9वां है। तो ये शख्स परदेश में अच्छा करता है, ये है डिस्प्लेसमेंट। खास तौर पर अगर मसलन चौथा भाव का मालिक 12वें भाव में जाता है या उल्टा हो, तो ये इस वाक्य के लिए और मजबूत प्लेसमेंट हो जाता है। फिर 12वां भाव 11वें भाव से दूसरा भी होता है। इसका मतलब अगर आप समाज की खिदमत कर रहे हैं, अगर आपके समाज में मजबूत कनेक्शन है या आप समाज को कुछ वापस देना चाहते हैं, तो 12वां भाव वो भाव बन जाता है जहां से आप समाज को जो देते हैं उसकी कमाई होती है। जब आप बड़े समाज या बड़ी दुनिया के लिए कुछ करते हैं, तो आपका मौका बढ़ जाता है कि आप परम ऊर्जा या परम मालिक के करीब पहुँचें, खुद मोक्ष पाए, क्योंकि इस दुनिया में या दुनिया छोड़ने के बाद आपकी विरासत बहुत सारे लोगों की खिदमत करने की होती है, सिर्फ चंद लोगों की नहीं। जैसे आपका कुनबा, आपके खैरख्वाह, आपके प्यारे, आपके तुरंत के दोस्त या आपका तुरंत का समाज। 11वां भाव बड़ी तादाद में लोगों की भीड़ की खिदमत करने का भाव होता है, और अगर 11वें भाव का मालिक किसी भी तरह से 12वें भाव से जुड़ जाता है, तो ये भी दिखाता है कि आपने बड़े स्तर पर समाज की खिदमत की है, बहुत सारे लोगों की, और तो और आपको मोक्ष पाने का मौका भी हो सकता है। ये तब और मजबूत हो जाता है जब सुग्रह या कोई दोस्ताना ग्रह 12वें भाव से जुड़ जाता है या फिर 11वें और 12वें भाव से जुड़ता है। मिसाल के तौर पर अगर कन्या लग्न है तो 11वां भाव कर्क होगा और चांद 12वें भाव में सिंह राशि में चला जाता है। तो चांद जो 11वें भाव का मालिक है का 12वें भाव में सिंह राशि जो दोस्ताना राशि है में जाना। और चांद क्या है? चांद सहारा देने के बारे में है, चांद पोषण के बारे में है, चांद समझदारी और दूसरों का ख्याल रखने के बारे में है। तो अगर आप समाज का ख्याल रख रहे हैं, समाज के लिए कुछ ज्यादा कर रहे हैं और लोगों की मदद करने से जुड़ रहे हैं, गरीबों जरूरतमंदों की, क्योंकि 12वां भाव हॉस्पिटल या अकेलेपन या बीमारी से भी जुड़ा है, तो बहुत बार डिस्प्लेसमेंट उन लोगों को भी दिखाता है जो सेहत के क्षेत्र में काम कर रहे हैं या फिर हथियारबंद बलों में। खास तौर पर अगर मंगल 12वें भाव से जुड़ जाए तो ये शख्स फौज का अफसर या हथियारबंद बलों में काम करने वाला हो सकता है। अगर बृहस्पति या शनि जुड़ जाए तो ये भी हो सकता है कोई परदेश में काम कर रहा है, लेकिन किसी परदेश के दूतावास या वाणिज्य दूतावास के लिए, या फिर अपने मुल्क को परदेश में रिप्रेजेंट कर रहा है, परदेश के लिए कुछ कर रहा है, परदेश में वैल्यू अड कर रहा है, परदेश की सरकार में वैल्यू अड कर रहा है। ये कनेक्शन है। फिर 12वां भाव तीसरे भाव से 10वां भी होता है, जिसका मतलब है आपको परदेश में करियर मिलना। हालांकि क्योंकि 12वां भाव हर जाने का भी है, तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि अगर आप अपनी कोशिशों को सही दिशा में लगाएं तो 12वें भाव से फायदा उठा सकते हैं, चाहे हॉस्पिटल में काम करना हो, चाहे अकेले में काम करना हो। मसलन अगर आप टीम रोल में नहीं हो बल्कि एक इन्फिराडुअल रोल में हो, जहां आपको अकेले बैठना पड़ता है, लंबे घंटों तक अकेले कंप्यूटर पर काम करना होता है, तब भी तीसरे भाव और 12वें भाव के बीच का कनेक्शन साफ नजर आता है, जहां आपको उस ज्यादा कोशिश का फायदा मिलता है जिसे तीसरा भाव दिखाता है, जबकि आप अकेले काम कर रहे होते हैं, अपने देश में भी, अपने ही मुल्क में भी, लेकिन आपको घंटों अकेले काम करना पड़ता है।
टीम से कम कनेक्शन या बहुत ही सीमित कनेक्शन के साथ, तब तीसरे और 12वें भाव की ऊर्जा का मेल होता है। फिर 12वां भाव छठे भाव से 7वां भी होता है। जैसा मैंने कहा, छुपे दुश्मनों का भाव, लेकिन ये आपकी खिदमत का भाव भी है, क्योंकि छठा भाव खिदमत करने, दूसरों की सेवा करने का भाव है। खिदमत का हर जाने में जाना या तो खिदमत का परदेश से जुड़ना, लेकिन ये खिदमत का हर जाने में जाना ये भी हो सकता है कि आप लोगों की खिदमत कर रहे हैं, लेकिन आपकी खिदमत सही लोगों तक नहीं पहुंच रही, या आपकी कोशिश आपके या आपकी संस्था के लिए फल नहीं दे रही। लेकिन बड़े हद तक ये आपके बारे में है, क्योंकि छठा भाव आपके दूसरों की खिदमत करने का भाव है। और अगर क्योंकि 12वां भाव छठे से 7वां है, कोई मजबूत कनेक्शन है, तो ये भी दिखाता है कि आपकी कोशिशें बेकार जा रही हैं, खास तौर पर करियर या खिदमत के मामले में। अगर आप बहुराष्ट्रीय कंपनियों से नहीं जुड़ रहे, अगर आप परदेश में काम करने से नहीं जुड़ रहे, अगर आप अकेले काम करने से नहीं जुड़ रहे, तो ये एक पक्का इशारा है कि आपकी खिदमत, आपकी कोशिशें सही दिशा में नहीं जा रही, आपको अपनी मेहनत का सही फल नहीं मिल रहा। फिर 12वां भाव 8वें भाव से 5वां भी होता है। अब 8वां भाव क्या है? 8वां भाव रुकावटों, अचानक चुनौतियों, अचानक मसलों का भाव है, लेकिन ये मोक्ष का भाव भी है। और 12वां भाव 8वें से 5वां होने के नाते फायदा भी है, क्योंकि 5वां भाव भी फायदे का भाव है। हो सकता है सबसे बड़ा फायदे वाला भाव ना हो, जो किसी भी भाव से 9वां होता है, लेकिन फिर भी ये एक शुभ भाव है। तो एक मोक्ष भाव 5वां का दूसरे मोक्ष भाव 8वां से दूर होना, यानी 12वां भाव 8वें से 5वां है। मतलब अगर आप उन लोगों की मदद करते हैं जो खुद अचानक चुनौतियों, अचानक मसलों, अचानक रुकावटों का सामना कर रहे हों, आप उनकी मदद करते हैं, उनका ख्याल रखते हैं, तो आपको 8वें भाव के फायदे मिलते हैं। यानी जो लोग मुसीबत में हैं, अचानक चुनौतियों में हैं, कोई बीमार पड़ा है, कोई एक्सीडेंट में घायल है, कोई अपनी फीस नहीं भर पा रहा, कोई अपने मसले हल नहीं कर पा रहा, आप ऐसे लोगों को सहारा देते हैं, उनका ख्याल रखते हैं, तो एक मोक्ष भाव का दूसरे मोक्ष भाव से जुड़ना, ये बहुत मजबूत कनेक्शन है कि आप वो शख्स हो सकते हो जिसे मोक्ष मिल सकता है, अगर मालिक आपसे खुश है, अगर आपने सच में 8वें भाव के लोगों की खिदमत की है। लेकिन ये मेडिकल सर्विसेज या हेल्थ केयर सर्विसेज से भी जुड़ सकता है, क्योंकि 8वां भाव दूसरों का ख्याल रखने का भाव भी है। और 12वां भाव हॉस्पिटल में काम करने, अकेले काम करने या उन लोगों के लिए काम करने का भाव है जो खुद अकेले पड़ गए हैं। जो शख्स हॉस्पिटल में पड़ा है, वो जाहिर तौर पर अपने कुनबे से अकेला पड़ गया है। कोई छुपी हुई या रिसर्च वाली पोजीशन भी 8वें और 12वें भाव की ऊर्जा के मिलने का इशारा है। फिर 12वां भाव 5वें भाव से 8वां भी होता है। 5वां भाव क्या है? 5वां भाव निवेश का भाव है, जहां आप निवेश करते हैं कि अचानक फायदा उठाएं। अगर आप इस बात का ख्याल नहीं रखते कि आपके सट्टे वाले निवेश सही तरीके से हों और बहुत ज्यादा दुनियादारी से प्रेरित ना हो, वरना आपको हर्जाना उठाना पड़ सकता है, जिसे 12वां भाव दिखाता है। मतलब अगर आप बहुत जल्दबाजी में सट्टे वाले निवेश में पड़ रहे हो, शेयरों में, या बिना सोचे कोई और जायदाद खरीद रहे हो, या अपना सारा पैसा जुए की तरह लगा रहे हो, तो आपको बड़ा हर्जाना हो सकता है। तो बहुत सावधानी बरतनी चाहिए जब 5वां और 12वां भाव ऊर्जा साझा करें। 5वां भाव वो भाव भी है जो 11वें भाव से 7वां होता है, यानी अचानक करियर बदलना। तो करियर बदलने का हर्जाना मतलब अगर 5वें और 12वें भाव के बीच कनेक्शन है, तो ये भी हो सकता है कि 12वां भाव अचानक नौकरी बदलने, अचानक करियर बदलने में रुकावट बन जाता है। इस हद तक कि ये आपके करियर को स्थिरता देता है, बदलाव करने से पहले एक लंबी पारी के लिए स्थिरता देता है। ये भी हो सकता है कि बच्चे आपसे दूर चले जाएं, बच्चे आपके उतने मददगार या फायदेमंद ना हो जितना हम कभी कभी उम्मीद करते हैं। तो ये एक ऐसी प्लेसमेंट है, खास तौर पर अगर 5वां और 12वां भाव ऊर्जा साझा करें कि बच्चे आपसे दूर चले जाएं, बच्चे आपसे उतना ना जुड़े,
या आप बच्चों के लिए वक्त ना निकाल पाए, या आप बच्चों के मामलों में पर्याप्त वक्त ना लगाएं। तो अगर आप में ये ऊर्जा हो, 5वां और 12वां भाव ऊर्जा साझा कर रहे हों, तो सावधान रहिए कि बच्चों से कैसा सुलूक करते हो, बच्चों को किन कदरों और सिद्धांतों के साथ पालते हो। और आखिर में 12वां भाव लग्न से भी 12वां होता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है, अगर आप ऐसी जिंदगी जीते हो जहां आप अपने आप को, जो लग्न है, पहला भाव है, छोड़ देते हो और अपनी जिंदगी दूसरों के लिए जीते हो, दुनियावी कामयाबियों को नहीं देखते, अपनी दुनियादारी छोड़ देते हो या उसे खो देते हो, या अपने आप को छोड़ देते हो, खुद को खो देते हो, तो आप मोक्ष पा सकते हो। मोक्ष का सबसे ऊंचा रूप वो होता है जहां 12वां भाव आपको शुभ नतीजे देता है। 12वां भाव, जान लीजिए, मीन राशि की ऊर्जा वाला भी होता है, जो सबसे बड़े सुग्रह बृहस्पति की राशि है। और अगर आप बृहस्पति के सच्चे हो, बृहस्पति बड़े दिल वाला होने के बारे में है, बृहस्पति समझदार होने के बारे में है, बृहस्पति धार्मिक और रूहानी होने के बारे में है, बृहस्पति दूसरों के लिए और ज्यादा करने, दूसरों के लिए करने की अपनी क्षमता को बढ़ाने के बारे में है, तो आपको मोक्ष मिल सकता है, निजात मिल सकती है, रूहानी दुनिया में ऊपर जाना मिल सकता है। तो 12वां भाव बहुत ही खास भाव है। 12वें भाव को बेहतर समझिए, 12वें भाव से जुड़े योग और दोषों को बेहतर समझिए, 12वें भाव में रखे ग्रहों को बेहतर समझिए, 12वें भाव पर पड़ने वाली नजरों को, 12वें भाव से पड़ने वाली नजरों को बेहतर समझिए, ताकि आप इस जिंदगी का सबसे ज्यादा फायदा उठा सको, दुनियादारी से भी और रूहानी तौर पर भी। तो दोस्तों, ये वीडियो पसंद कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, और अगर आप मुझसे कोई जाती सलाह लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक से मुझसे जुड़िए। किसी और वक्त तक किसी और वीडियो के साथ, ये रहा आपका अपना दोस्त और गाइड इरफान, साइनिंग ऑफ। नमस्कार, शुक्रिया।